वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम इस वीडियो में मैं आपको एको का क्वेश्चंस न्यूमेरिकल और इसका कॉन्सेप्ट मैं इसको समझाऊंगा। तो क्लास 7 और क्लास 10 के स्टूडेंट्स इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो एको होता है वो है रिफ्लेक्टेड साउंड। और जो रिफ्लेक्टेड साउंड हमारे कान में पहुंचता है तो ऑलरेडी जो डायरेक्ट साउंड है वो ख़त्म हो गया है ना, और वो रिफ्लेक्टेड साउंड कुछ समय के बाद आया और वो अलग से सुनाई देता है, तो उसको बोलते हैं एको। द डिस्टिंक्ट साउंड हर्ड है ना, सबसे द डिस्टिंक्ट अलग से सेपरेट साउंड हर्ड, जो ओरिजिनल साउंड ख़त्म हो गया है ना, तो वो उसको बोलते हैं एको। जैसे अभी मान लीजिए मैं यहाँ से कुछ बोल रहा हूँ तो मुझे डायरेक्ट यहाँ सुनाई दे रहा है, तो डायरेक्ट सुनाई दे रहा है। अभी मेरे सामने कुछ ऑब्स्टेकल है, जैसे वॉल है, तो वॉल से रिफ्लेक्ट होके आएगा, तो वो साउंड तो ऑब्वियसली इट विल टेक मोर टाइम है ना, तो थोड़ा देर के बाद पहुँचेगा। तो लेकिन मुझे वो साउंड सेपरेटली सुनाई नहीं दे रहा है, तो वो एको नहीं है। वो रिफ्लेक्टेड साउंड है लेकिन एको नहीं है। लेकिन जब ओरिजिनल साउंड सुनने के बाद वो जो रिफ्लेक्टेड साउंड मेरे कान में पहुंचता है और वो अलग से सुनाई देता है, सेम साउंड अलग से सुनाई देता है, तो उसको बोलते हैं एको। तो अभी अलग से सुनाई देने के लिए तो हमारा जो सिस्टम है तो वो कितना टाइम लेता है, तो वो लेता है 0.1 सेकेंड। कहने का मतलब है ओरिजिनल साउंड सुनाई दिया, ख़त्म, फिर उसके बाद 0.1 सेकेंड के बाद रिफ्लेक्टेड साउंड पहुंचा तो वो सेपरेटली सुनाई देगा। और इसके बीच में 0.1 से कम में यदि आ गया तो वो सुनाई नहीं देगा, वो एक ही साउंड करके वो ब्रेन समझेगा। तो इसलिए एको होने के लिए या एको सुनने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो साउंड जो है हमारे कान में 0.1 सेकेंड के बाद आना चाहिए। तो ये मिनिमम टाइम हो गया है ना। तो अभी 0.15 है, तो 0.15 होगा तो ये सुनाई देगा है ना, क्योंकि 0.1 से ज़्यादा हो गया। तो इसलिए तो क्या करेंगे हम लोग, 0.1 को मिनिमम टाइम लेंगे, उसके बाद ही सुनाई देता है। इसलिए मिनिमम डिस्टेंस जब हम निकालते हैं है ना, मिनिमम डिस्टेंस हम निकालते हैं तो ये टाइम हम लेंगे 0.1 सेकेंड्स की। वो जो साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट होके वो मेरे पास आएगा। ठीक, तो अभी हमारे पास टाइम हो गया 0.1 सेकेंड, क्योंकि ये मिनिमम डिस्टेंस बताया है तो इसलिए हमें मिनिमम टाइम 0.1 सेकेंड लेना है। तो ये याद रखिए। तो अभी स्पीड दिया है, स्पीड कितना दिया है एयर के लिए, तो चलिए पहले एयर के लिए हम निकाल लेते हैं। एयर के लिए वेलोसिटी दिया है 340 मीटर पर सेकेंड, 340 मीटर पर सेकेंड है ना। तो ये स्पीड दिया है एयर में। तो अभी हमें निकालना है कि डिस्टेंस निकालना है। अभी यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात आपको समझना पड़ेगा कि ये जो है, मान लीजिए यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो है ना, ये सोर्स हो गया, ये सोर्स हो गया, अभी ये ऑब्स्टेकल हो गया, रिफ्लेक्टर हो गया, ये रिफ्लेक्टर हो गया। तो अभी रिफ्लेक्शन में एक बड़ा रिफ्लेक्टर चाहिए है ना, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इधर आएगा, तो हमें 0.1 सेकेंड में इस साउंड को सुनना है। तो अभी यदि हम ये सोर्स और ऑब्स्टेकल के बीच में डिस्टेंस निकालना चाहते हैं d, तो साउंड क्या करेगा, वो साउंड इस डिस्टेंस को 2 बार कवर करेगा। देखिए 2 बार कवर करेगा, तो पहले जाएगा इधर, फिर वो यहाँ से वापस आएगा, तो d प्लस d, तो 2d हो गया। तो डिस्टेंस हमारा हो गया 2d ले। अभी देखिए याद रखना है कि ये जो d है वो सोर्स से लेके ऑब्स्टेकल तक का डिस्टेंस, एक तरफ का डिस्टेंस, लेकिन साउंड 2 बार ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि जाना है फिर आना है ना, तो इसलिए 2d लेके करेंगे। अभी हमारे पास यदि आपको ये मैं यहाँ स्पीड लिख देता हूँ तो आसान हो जाएगा। तो
तो अभी स्पीड, टाइम, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, तो आपको मालूम है फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो अब इसको यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, 340 इंटू टाइम 0.1, तो ये मीटर पर सेकंड में है और ये सेकंड में, तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो d इज इक्वल टू, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 34 आएगा, एक पॉइंट आ गया इसमें, और डिवाइडेड बाई 2, तो ये 17 मीटर। तो देखिए एयर में मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए 17 मीटर, तो यदि ऑब्स्टेकल 17 मीटर में है तो इसका मतलब क्या है कि हमें इको सुनाई देगा। तो जब भी इको सुनने के लिए हमें 17 मीटर से दूर में रहना पड़ेगा ऑब्स्टेकल से, यदि पास में है तो नहीं सुनाई देगा। अभी जैसे ये रूम में जो वॉल्स है वो 17 मीटर के कम में है, इसलिए इको नहीं सुनाई देता है। बड़े बड़े लॉन्ग हॉल्स में वो सुनाई देगा, है ना, तो क्योंकि वो 17 मीटर है। तो इसलिए क्वेश्चन आ सकता है, थियोरिटिकल क्वेश्चन, जैसे वी डोंट हियर इको इन आवर लिविंग रूम्स, क्लासरूम्स। क्यों? क्योंकि उसका लेंथ ऑफ द लिविंग रूम, क्लासरूम यूजुअली लेस देन 17 मीटर, तो इसलिए नहीं सुनाई देता। अभी आप यदि वाटर के लिए निकालना चाहते हैं, मान लीजिए ये जगह आप वाटर से भर दिए, है ना, अभी साउंड जाएगा वाटर में, तो वाटर से होते हुए जाएगा, फिर आएगा, तो सेम मेथड हमें लगाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर यही फार्मूला लेंगे, लेकिन टाइम कितना रहेगा, तो टाइम तो वही रहेगा, हमारा जो सिस्टम है ना, वो 0.1 सेकेंड ही रहेगा, लेकिन स्पीड चेंज हो जाएगी। स्पीड अभी ज़्यादा हो रहा है, 1500 मीटर पर सेकेंड। अभी ये भी इसमें भी जाएगा आएगा, तो डिस्टेंस 2d हो रहा है ना। तो इसलिए हमारा क्या डिफरेंस होगा, तो फॉर्मूला सेम रहेगा। सो ये हो गया 1500 मीटर पर सेकेंड और टाइम 0.1 सेकेंड रहेगा। तो ये 150 हो जाएगा 0.0, क्योंकि 1500 इंटू 1 1500, फिर एक पॉइंट लगाएंगे एक डिजिट के बाद, तो ये आ गया। फिर यहाँ पर ये 2d था, इधर आ गया 2, तो ये 75 मीटर। तो देखिए अभी वाटर में है, तो इको सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस हमें 75 मीटर में रहना पड़ेगा, तभी होगा, क्योंकि वाटर में स्पीड ज़्यादा है, तो उसी टाइम में आने के लिए वो थोड़ा और डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना है। तो ये मिनिमम डिस्टेंस है। एयर के लिए कितना देख रहा हूँ, 70 मीटर। तो इसमें भी आपको बताया कि बॉय स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस 25 मीटर फ्रॉम अ क्लिफ और एनी ऑब्स्टेकल रिफ्लेक्टर, विल ही बी एबल टू हियर इको। तो ये आपका आंसर होगा यस, क्योंकि एयर में क्या है 17 मीटर मिनिमम है एंड द बॉय स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर, तो वो उसको सुनाई देगा, है ना। तो इस तरह से आप इसको मिनिमम डिस्टेंस समझ सकते हैं, और इसी बेस्ड में आप दूसरा जो इको का न्यूमेरिकल है वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है उसमें टाइम कैलकुलेट करने के लिए बताया हो, तो यही फार्मूला लगाना है। हो सकता है उसमें टाइम अलग हो, जैसे 0.2 सेकेंड्स हो सकता है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए बोले, तो यही फार्मूला लगाना है। तो क्योंकि 0.1 मिनिमम टाइम है, तो इससे हमने मिनिमम डिस्टेंस निकाला, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए तो आपको समझ में आएगा। और एक पॉइंट है कि ये जो डिस्टेंस है हमने 2d लिया है, तो ये तभी होगा जब जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होगा वहीं पर उसको ऑब्जर्व किया जाएगा। द सोर्स एंड द लिसनर, या सोर्स द ऑब्जर्वर सेम प्लेस में होना चाहिए, साउंड सेम जगह आना चाहिए, तभी ये 2d लेंगे। मान लीजिए यहाँ से साउंड प्रोड्यूस किया और इधर कोई सुन रहा और दूसरा डिस्टेंस में, तो ये फार्मूला 2d नहीं दे सकते डायरेक्टली, है ना। तो इसलिए
ये एक ही जगह आपको मिलेगा साउंड जहाँ से प्रोड्यूस किया था, तो उसके लिए ये फार्मूला लगा सकते हैं। और क्लास 7 के लिए यही ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। तो 10 के लिए शायद थोड़ा सा दूसरा ऑब्जर्वर हो सकता है, तो उसमें टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करके फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो ये फार्मूला हमेशा लगा सकते हैं, लेकिन 2D हमेशा नहीं होगा। तो ये आपको याद रहे। थैंक यू वेरी मच।